स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BCom सेम 1, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 2। उसमें यूनिट नंबर 2 जॉइंट वेंचर्स अकाउंट। तो ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर ही दी है, पर कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हैं कि और वीडियो आप बनाओ और यूट्यूब पे अपलोड करो। तो आज उसके रिलेटेड हम एक सम ले रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग 41 नंबर का सम, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये सम आज हम सॉल्व करेंगे। तो 41 नंबर का सम आपके बुक के अकॉर्डिंग, अनिल भाई ऑफ अहमदाबाद एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ वसंत भाई ऑफ वडोदरा टू सेल स्मार्ट टीवी एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अनिल भाई है अहमदाबाद के और वसंत भाई है वडोदरा के। दोनों स्मार्ट टीवी का सेल कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। ओके, तो इक्वली रेशियो इनका रहने वाला है। फिर है अनिल भाई कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख एंड वसंत भाई 5 लाख टूवर्ड्स द वेंचर विथ विच अ जॉइंट बैंक अकाउंट वॉज ओपन। तो दोनों जो अनिल भाई और जो वसंत भाई है, दोनों ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री होगी। और दूसरा है पार्टनर्स के, दोनों पार्टनर्स के हमने जो अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं उसके अंदर उन दोनों की एंट्री होगी। फिर है अनिल भाई बॉट 20 स्मार्ट टीवी एट 20,000 ईच। स्मार्ट टीवी खरीद रहा है अनिल भाई एंड पेड फॉर देम फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जहाँ पे जॉइंट बैंक कहा गया होगा वो सारी एंट्री जॉइंट बैंक के अंदर ही आएगी। फिर कहा है कस्टम चार्ज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली वर पेड बाय अनिल भाई फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश। ये जो चार्जेस उसने एक्सपेंस जो भी इसने किए हैं वो सारे वो अपने प्राइवेट कैश में से दे रहा है। फिर है वसंत भाई बॉट 14 स्मार्ट टीवी एट 16,000 ईच, द प्राइस ऑफ विच वॉज पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। इधर भी जॉइंट बैंक अकाउंट से पेड किया है। द होल लॉट एक्सेप्ट 4 स्मार्ट टीवी विच वर डैमेज इन ट्रांजिट वॉज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 30,000 ईच। मतलब जो भी पूरा जो लॉट है टोटल कितनी सेल हुई? 20 और इधर है 14। टोटल जो टीवी है स्मार्ट टीवी वो सारे की सोल्ड कर रहे हैं 30,000 पे, एक्सेप्ट 4 स्मार्ट टीवी। जो 4 स्मार्ट टीवी है वो डैमेज हो गए इन ट्रांजिट, तो उसको माइनस कर देंगे। 20 + 14 34 हुआ और 34 में से 4 डैमेज हो गए, मतलब 30 बची स्मार्ट टीवी, उसको वो सोल्ड कर रहे हैं 30,000 ईच पे। वसंत भाई स्पेंट 3,250 फॉर ईच ऑफ द 4 डैमेज स्मार्ट टीवी। जो स्मार्ट टीवी है उस पे वो स्पेंड कर रहा है फॉर रिपेयर्स इन पेड फॉर देम फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश में से वो उसे पेड कर रहा है। दे वर फाइनली सोल्ड बाय वसंत भाई एट 20,000 ईच। और जो 4 डैमेज टीवी थी उसको वो 25,000 पे सोल्ड कर रहा है। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट। तो इधर मैंने इसी तरह से फॉर्मेट बना लिया है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट, जिसमें A एंड V अनिल भाई एंड वसंत भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया है 5 लाख का, तो सबसे पहले वो पार्टनर्स अकाउंट में आएगा। तो इधर लिख देंगे बाय, इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी JB, मतलब जॉइंट बैंक अकाउंट। 5 लाख दोनों में अमाउंट आएगी। और इसकी सेकंड एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। तो इधर लिखेंगे 2 अनिल भाई अकाउंट 5 लाख एंड 2 वसंत भाई अकाउंट 5 लाख। ओके, कंट्रीब्यूशन का हो गया। फिर है अनिल भाई बॉट 20 स्मार्ट टीवी एट 20,000 ईच एंड पेड फॉर देम फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। 20 स्मार्ट टीवी वो खरीद रहा है, बॉट कर रहा है, तो वो आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। 2 जॉइंट बैंक अकाउंट
इधर ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्या है 20 इंटू 20,000 तो हो जाएगा 4 लाख। और फिर बाद में आगे हमको कहा गया है कस्टम चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली वर पेड बाय अनिल भाई फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश। प्राइवेट कैश में से अनिल भाई दे रहा है तो इधर क्या हम लिखेंगे टू अनिल भाई अकाउंट। टोटल कर देंगे 3,000 प्लस 10,000 13,000 रुपीज़ वो एक्सपेंस कर रहा है, चार्ज है और इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पेड कर रहा है खुद के प्राइवेट कैश में से। इधर हमको कहा गया है कि वो पेड बाय अनिल भाई फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश। अगर इधर प्राइवेट कैश नहीं लिखा होता और इधर लिखा होगा कि जॉइंट बैंक अकाउंट तो इधर भी हम इधर लिखते टू जॉइंट बैंक अकाउंट और उसकी सेकंड एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर आती। ओके, जैसे कि देखो ये फर्स्ट वाली है जॉइंट बैंक अकाउंट बॉट किए थे वो उसकी सेकंड एंट्री आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर और इधर हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर में से लाए तो इधर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और अमाउंट में आएगा 4 लाख। इधर हमको कहा गया था कि जो बॉट कर रहा है मतलब जो 20 स्मार्ट टीवी जो खरीद रहा है वो जॉइंट बैंक में से वो पेड करेगा और इधर जो चार्जेस है वो पे करेगा प्राइवेट कैश में से। इधर हमको क्लियरली कहा गया है इसलिए हम इधर इसी तरह से एंट्री लिखेंगे। ये जॉइंट बैंक में लिखा था तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आएगा और इधर लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। उधर से हम इधर लाए तो इधर आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और इधर दूसरा हमने लिखा था टू अनिल भाई उसके जो एक्सपेंस किए थे वो अनिल भाई अकाउंट लिखा था तो वो पार्टनर्स अकाउंट में आएगा और इधर हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट और अनिल भाई में अमाउंट लिखेंगे 13,000 और वी में डैश। फिर है वसंत भाई बॉट 14 स्मार्ट टीवी एट 16,000 ईच। इधर भी वो स्मार्ट टीवी बॉट कर रहा है तो इधर हम लिखेंगे बॉट कर रहा है और इधर आगे हमको कहा गया है द प्राइस ऑफ विच वॉज पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। इधर भी हमको क्लियरली कहा गया है कि जॉइंट बैंक अकाउंट में से वो पे करेगा तो इधर हम क्या लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी तो 14 इंटू 16,000 2,24,000। ओके, और इसकी सेकंड एंट्री भी कर ही देते हैं। इधर आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर और इधर हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,24,000। फिर उसके बाद है द होल लॉट एक्सेप्ट 4 स्मार्ट टीवी वॉज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 13,000 ईच। 30,000 ईच पे वो सोल्ड कर रहा है एक्सेप्ट 4। जो 4 डैमेज हो गए थे उसके सिवाय के बाकी के जो 30 बची यूनिट उसको देखो ए और वी। एक ए ने टोटल 20 खरीदी थी और वी है मतलब जो वसंत भाई उसने टोटल 40 खरीदी थी तो इन दोनों का टोटल हुआ 34 और इसमें से 4 डैमेज हो गए मतलब जो 30 यूनिट्स जो बचे स्मार्ट टीवी के जो 30 यूनिट्स बचे उसको वो सोल्ड कर रहा है कौन तो वसंत भाई एट 13,000 ईच। तो इधर आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 30 इंटू 30,000 तो कितना आएगा 9 लाख। और इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी तो इधर जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 9 लाख रुपीस। ओके, बाद में कहा गया है कि वसंत भाई स्पेंट 3,250 फॉर ईच द फोर डैमेज स्मार्ट टीवी फॉर रिपेयर्स एंड पेड फॉर देम फ्रॉम हिज प्राइवेट कैश। इधर भी हमको क्लियरली कहा गया है कि प्राइवेट कैश में से वो पे करेगा। जो एक्सपेंस हो रहा है 4 डैमेज टीवी के वो खुद के प्राइवेट कैश में से देगा तो प्राइवेट कैश में से देगा तो ऑफकोर्स जॉइंट बैंक में तो आएगी नहीं उसकी एंट्री कैपिटल में आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और एक तो जॉइंट वेंचर में तो आती ही है। तो इधर लिखेंगे टू वसंत भाई अकाउंट 4 का ही सिर्फ वो दे रहा है 4 डैमेज टीवी थी उसी का वो प्राइस दे रहा है तो इधर क्या आएगा 13,000 रुपीस और इधर पार्टनर्स अकाउंट में उसकी सेकंड एंट्री होगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट वी में मतलब वसंत भाई में लिखेंगे
13,000 रुपीज़। ओके, और लास्ट में हमको कहा गया है देवर फाइनली सोल्ड बाय वसंत भाई एट 20,000 ईच। जो 4 डैमेज टीवी थी उसको वो लास्ट में वो बेच रहा है एट 25,000 ईच। तो इधर लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। 4 डैमेज टीवी थी और वो 25,000 में वो बेच रहा है, मतलब 1 लाख आएगा। और उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? जॉइंट बैंक के अंदर 1 लाख। ओके, अब सारे ही चीज़ों का टोटल कर लेते हैं और लास्ट में हम जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों में इक्वल आएगा, जॉइंट बैंक के अंदर इक्वल आंसर आएगा। तो इधर टोटल होगा 10 लाख। 10 लाख में से ये माइनस करेंगे, 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 13,000 माइनस 2 लाख 24,000 माइनस 13,000, तो 3,50,000 आंसर आ रहा है। और इसको हम इक्वली रेशियो में डिवाइड करेंगे ए और बी के बीच में। डिवाइड बाय 2 तो मतलब 1,75,000 ही आएगा। यस, 1,75,000। और इसको इधर जो प्रॉफिट आया है उसको हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इधर लिखेंगे बाय जेवी अकाउंट, दोनों में इक्वल रखना है 1,75,000। और इधर टोटल करेंगे 5 लाख 6 लाख 6,88,000। और इधर भी वही आएगा 6,88,000। ओके, ए और बी का दोनों आया और इन दोनों को डालेंगे हम बाद में जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर। तो इधर लिखेंगे 6,88,000, इधर आएगा बाय ए, मतलब जो नाम है वो अनिल भाई और वसंत भाई। ओके, और दोनों साइड का टोटल इधर सेम आना चाहिए। तो 4 लाख प्लस 2,24,000 प्लस 6,88,000 प्लस 6,88,000 4 लाख प्लस 2,24,000 प्लस 6,88,000 प्लस 6,88,000। तो इधर आंसर आएगा 20 लाख। और इसमें से इस साइड का भी टोटल सेम ही आना चाहिए, इधर 10 और इधर 20। तो दोनों ही साइड टोटल इधर सेम आ रहा है, मतलब हमारा पूरा आंसर करेक्ट है। आपको अगर इस सम में डिफ़िकल्टी लग रही है तो ऐसी तो बिल्कुल बात है ही नहीं। जो देखो, अनिल भाई और वसंत भाई दो पर्सन मिलके जॉइंट वेंचर चलाते हैं। तो ये जो बॉट कर रहा है इधर कहा ही गया होगा कि कहाँ से वो पेड करेगा। जॉइंट बैंक इधर कहा गया, इधर क्लियरली पूरे सम में आपको कहा गया है कि कहाँ से वो पेड करेगा। जॉइंट बैंक हो सकता है या तो फिर वो अपने प्राइवेट कैश में से पेड करेगा, जो भी एक्सपेंस के जो भी होगा वो। तो वो सारे उस तरीके से हमको इधर एंट्री में डालने हैं। और उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी वो तो आपको फिर पता चल ही जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जॉइंट वेंचर अकाउंट का पूरा सम है, ये पूरा इजी है। आपके जो भी सारे दूसरे सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कंसाइनमेंट, ब्रांच अकाउंट, उस सारे से तो ये चैप्टर जो है ये पूरा इजी है। आप आराम से मार्क्स कवर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।